वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और ये वीडियो उन सभी बैंक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, IBPS की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद बैंक में हूँ, तो मैंने भी जो है IBPS क्रैक किया था। वो क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे मैंने IBPS क्रैक किया जो कि आजकल इतना टफ हो गया है, और IBPS 2023 के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने किया था वो मैंने की थी सेल्फ स्टडी। मैंने किसी कोचिंग से, किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स परचेज नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो गूगल से देखकर जो भी सिलेबस था उसकी बुक्स मंगाकर वो बुक्स की मैंने बहुत ज्यादा डीप सेल्फ स्टडी की थी। मैंने कम से कम 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की स्टडी की थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी IBPS को क्रैक करने में। सेकंड जो स्ट्रेटेजी थी वो थी मेरी टाइम मैनेजमेंट। मैं जो भी पढ़ाई करती थी वो बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड के साथ ही करती थी, क्योंकि IBPS आपको पता है हर सब्जेक्ट जो है उसका टाइम बाउंड है। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था इंग्लिश, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से हूँ और उसके जो पैराग्राफ्स आते हैं वो इतने लेंदी, इतने बड़े, उसमें बहुत ही एडवांस इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। तो वो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने बहुत काम करके मैं उसे एवरेज तक लेकर आई थी। मैं उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी इंग्लिश को कंपेरेटिवली। और सब्जेक्ट मैथ्स मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैथ्स मेरी ठीक ठाक थी, और जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग जो है मेरी बहुत अच्छी थी। तो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा फोकस इंग्लिश और मैथ्स पे रहता था, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम देती थी कंपेरेटिवली 3 सब्जेक्ट के, क्योंकि वो मेरे बहुत वीक थे। तो वो सब्जेक्ट पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट इसी अकॉर्डिंग कर रखा था कि मैं 2 आवर्स जो है इंग्लिश को देती थी, 2 आवर्स जो है मैथ्स को देती थी, बाकी सब्जेक्ट्स को मैं कम देती थी। उनको अगर मैं 1-1 घंटा दे रही हूँ तो इनको मैं 2-2 घंटे देती थी। तो ये इस तरीके से मैंने किया था टाइम मैनेजमेंट। तीसरा जो था मेरा था स्पीड और एक्यूरेसी। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पीड और एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाएं। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जो मैंने यूज किए थे वो मॉक टेस्ट के, उसकी मैंने जो सीरीज है वो परचेज की थी, एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। जब मेरी सेल्फ स्टडी पूरी कंप्लीट हो गई 4 महीने की, उसके बाद मैंने वो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की। तो मैंने 6 मंथ्स तक जो है उसके बाद मॉक टेस्ट दिए, और मैं दिन के 2 मॉक टेस्ट देती थी, एक सुबह 7 बजे और एक दिन में 1 बजे मैं बैठती थी मॉक टेस्ट के लिए। फिर जब मॉक टेस्ट 2 घंटे का हो जाता था, फिर मैं उसी टाइम उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे, जो मेरी कमियां रह जाती थी, कहाँ मैं गड़बड़ करती थी, वो मैं पूरा एनालाइज करती थी। और हर मॉक टेस्ट में मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करती गई। और जब 6 महीने बाद मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी और एक्यूरेसी भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो आप भी है वो इस तरीके से अपना स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज करके ये आप यूज कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट आता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। गाइज, मैं भी बहुत नर्वस रहती थी स्टार्टिंग में, बहुत टेंशन रहती थी कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इतने टफ एग्जाम्स आते हैं, जो मैंने पढ़ाई की है वो आएगी कि नहीं आएगी। बट ओवर द टाइम पीरियड, जब मैं मेरी सेल्फ स्टडी का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट देने लगी, तो धीरे धीरे जब मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने लगी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं IBPS का एग्जाम देने गई थी तो मैं पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ गई थी, कि मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि ये एग्जाम मैं जरूर क्रैक करने वाली हूँ। तो आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आप स्टडी अच्छी होगी, आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको बिल्कुल भी जो है नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेंशन के साथ स्टडी करेंगे तो आप अपना 100% भी नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। तो थोड़ी बहुत टेंशन होनी भी चाहिए ताकि हम बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप पहले अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए और खुद को रोज आप थोड़ा थोड़ा अगर इम्प्रूव करेंगे तो 1 साल आई थिंक
बहुत होता है IBPS को क्रैक करने के लिए, और उसके एग्जाम भी एकदम टाइम पे होते हैं। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपका माइंड सेट भी पॉजिटिव हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो गाइज ये थे मेरे जो पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज एक ही है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट में आप अपना कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बढ़ा सकते हैं, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट पे, ताकि वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाए। ये थी मेरी स्ट्रेटजी IBPS क्रैक करने की। तो ये स्ट्रेटजी आप भी यूज़ कर सकते हैं, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू यूज़ इन IBPS, क्योंकि IBPS का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टाइम बाउंड है और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ही हो सकता है। और अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है कि ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ, बिकॉज जब मैं कर सकती हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और उन्हीं सभी बैंक एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।